देश प्रदेश में आज महाशिवरात्रि की धूम मची है। वहीं टिहरी जनपद के शिव मंदिरों में भी आज श्रद्धालुओं की खूब भीड़ देखने को मिली है। बूढ़ा केदार, बिलेश्वर और देवलेश्वर में क्या है खास, देखिए पूरी रिपोर्ट। बूढ़ा केदार टिहरी जनपद का प्रसिद्ध धाम है। दो नदियों बालगंगा व धर्मगंगा के मध्य यह धाम स्थित है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम भी है। पूर्व में केदारनाथ पैदल यात्रा का यह मुख्य पड़ाव था। उस समय बूढ़ा केदार धाम के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती थी। बूढ़ा केदारनाथ के नाम से ही इस गाँव का नाम भी बूढ़ा केदार पड़ा, जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बूढ़ा केदारनाथ धाम की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। मंदिर के अंदर पत्थर की शिला है, जिसमें पांडवों की आकृतियां उभरी है। बताया जाता है कि गौत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडव इस स्थान से स्वर्गारोहण के लिए निकलते थे, तो यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस स्थान का नाम बूढ़ा केदार पड़ा। इस मंदिर के पुजारी नाथ जाति के लोग होते हैं। इसी स्थान से प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल सहस्त्रताल पहुंचा जाता है। श्रावण मास में पैदल कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त बूढ़ा केदार के दर्शन करते हैं। बूढ़ा केदार के दर्शन के लिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। यह काफी प्राचीन केदार में एक माना जाता है। वर्तमान में केदारनाथ की पैदल कांवड़ यात्रा यहीं से होकर निकलती है। यहाँ पर बूढ़ा केदार का प्राचीन मंदिर था, जिसे अब भव्य रूप दिया गया है। क्षेत्र ही नहीं, दूर दराज क्षेत्र के लोगों की इस धाम के प्रति अटूट आस्था है। की जाती है कि यहाँ पर भगवान पहले तो परिवार लेके सतयुग से वास कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये है कि द्वापर में यहाँ पांडव लोग आए और पांडवों को भेजा यहाँ पर, जो है दिल्ली कुरुक्षेत्र से वेद व्यास जी ने क्यों भेजा कि जब इनके गोत्र में गोत्र हत्या का पाप लगा था महाभारत में। अपने परिवार के लोग भी मारे इन्होंने और ब्राह्मण लोग भी मारे, गुरु लोग भी। तो इनको गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोनों लग गई थी पांडवों को। तो पांडवों को भगवान वेद व्यास जी ने यहीं पर भेजा था कि उनकी पितृ मोक्ष के लिए, जो उनके जो मारे गए थे जो लोग, तो वो अंतरिक्ष में भटक रही थी उनकी आत्मा, तो उनकी आत्मा शांति के लिए जो है वेद व्यास जी ने इन पांडवों को यहाँ पर भेजा था। तो ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर पितरों का उद्धार होता है, जो अंतरिक्ष में भटक रही आत्मा, क्योंकि जीव तो अमर है, जीव का मरण तो है नहीं, लेकिन जीव जो है वो अमर है, तो उसका उद्धार होता है यहाँ और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर भगवान ने स्वयं दर्शन दिए थे बूढ़े रूप में, भगवान ने उनको पांडवों को, और वही भगवान जो है दर्शन दे के यहाँ से निकल गए थे केदारनाथ में। अब पांडवों ने सोचा अभी भगवान तो थे, लेकिन अब भगवान कहाँ चले गए, तो फिर इन्होंने पीछा किया भगवान का, पैर चिन्ह पे पग चिन्ह पे ये इन्होंने पीछा किया, तो भगवान का पीछा किया, तो वहाँ भगवान समझ गए, अंतर्यामी है भगवान समझ गए कि पांडव मेरा पीछा कर रहे हैं। तो वहाँ भगवान ने इनको भैंसों का रूप दिखाया। भैंसों का रूप दिखाए तो धर्मराज जी ने कहा भाई पहचानो ही नहीं कौन है शंकर जी। अब पहचानने लगे तो भाई असंभव हो गया। तब भीम ने वहाँ टांग लगाई, टांग के नीचे हाँका इन्होंने भैंसों को 12 साल तक। तो फिर हाँकते 12 साल बीत गई, तो आखिरी में भगवान एक भैंसा रूप में रह गए, झूठा रूप में, बूढ़ा भैंसा। तो जिसने कि केदार दलदल में जो है पानी में सिर छिपा दिया था, तो वो सिर निकला था काठमांडू नेपाल और पीठ रह गई थी केदारनाथ में। वो केदारनाथ होगा, केदार का मतलब दलदल, नाथ वन स्वामी, ये हो गया बूढ़ा केदारनाथ। बूढ़ा का मतलब वृद्ध रूप में दर्शन दिए भगवान ने साक्षात उनको, और केदार का मतलब दोनों तरफ नदी है, धर्मगंगा बालगंगा के बीच में है बाबा। और 5 पर्वत भी हैं यहाँ, सिद्धपीठ, महापीठ, स्वर्गारोहणी, उत्तरारोहणी, सतोपन, इनके बीच में जो है बाबा विराजमान है। और यहाँ आके जो है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और सब शांति मिलती है। आशुतोष है, मृत्युंजय महादेव हैं, किसी को निराश नहीं भेजते हैं, ऐसे यहाँ की मान्यता है पहले से। और गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ आराधना की थी, गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ वास किया। गुरु गोरखनाथ जी की यहाँ गद्दी है, बाहर समाधियाँ लगी है, सतयुग से सती समाधि भी लगी है कि जब सती प्रथा थी, तो अभी भी वो समाधि चलती रहती है हमारी पुजारी लोगों की। और वही पूजा नाथ संप्रदाय से यहाँ की पूजा अर्चना चली। 12 महीने की यहाँ पूजा है, यहाँ बंद नहीं होती पूजा, यहाँ अखंड ज्योति चलती रहती है और 12 महीने की यहाँ अखंड पूजा चलती रहती है। और यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये भगवान की मान्यता है यहाँ की, बूढ़ा केदारनाथ की। पूर्ण रूप है भगवान का। शेषनाग का कवच है, एक हाथ में क्या नाम है वो अक्षय पात्र है, कपर, एक हाथ में त्रिशूल है और कान में कुंडल है, बगल में झूली है। ये शेषनाग दिया आपने, ये शेषनाग है।
ये किनारे से शेषनाग है, ये नीचे से आ रहे हैं शेषनाग, ये शेषनाग, ये है शेषनाग। यहाँ से गंगा जी है इधर ऊपर, यहाँ से गंगा जी है यहाँ, कान में कुंडल है बाबा के, और बगल में झोली भी है। ये पूर्ण रूप है भगवान का, अभ्यंत रूप है। ये लिंगाकार जी हैं, लिंग के रूप में, साकार निराकार दोनों है भगवान यहाँ। साकार निराकार का मतलब होता है कि एक तुरंत सुनता है, एक थोड़ा देर में, बस इतना फर्क है। साकार का मतलब होता है प्रत्यक्ष एक जैसे, मतलब जैसे हम लोग आप लोग ये संसार है, तो ये सब साकार रूप में भगवान है। ये गणेश जी हैं, ये 4 धाम के 4 चरण हैं, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री। गणेश जी के पास ये कपिल भैरव है, ये कैलापीर का है, हमारा कैलापीर के त्रिशूल है। ये शक्तियाँ कैलापीर की, इनको कहते हैं आकाश शक्ति, पाताल शक्ति। वहीं टिहरी जनपद के ही भिलंगना प्रखंड के केमर घाटी में बिलेश्वर के पास स्थित बिलेश्वर महादेव मंदिर पौराणिक मंदिर सभी देवालयों में से एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहां पर शिवरात्रि के अलावा अन्य दिन पर भी शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। क्षेत्र के लोगों की चंदे की राशि से बना करोड़ों रुपए की लागत से यह मंदिर घनसाली चमियाला मोटर मार्ग से सटा होने के कारण यहाँ पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए भी यह मंदिर श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सड़क मार्ग से सटे होने के कारण यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्राचीन काल से बताते हैं कि जब त्रेता युग में 5 पांडव हरिद्वार से हिमालय के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो मध्य रात्रि के समय 5 भाई पांडव और द्रौपदी उक्त स्थान पर रुक गए थे। उस समय वहां पर एक छोटा सा शिव मंदिर स्थित था। विश्राम के दौरान भगवान शंकर ने यहाँ पर युधिष्ठिर को भील जाति के एक विचित्र मनुष्य के रूप में दर्शन दिए और हिमालय प्रस्थान करने से पूर्व क्षेत्र के बूढ़ा केदार स्थित एक और शिव मंदिर में रुकने की सलाह दी थी। तब से इस जगह का नाम पहले भीलेश्वर और अब बिलेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस शिव मंदिर में शिवलिंग भी केदारनाथ शिवलिंग की आकृति का है। पहले यह मंदिर काफी प्राचीन था, लेकिन अब इस मंदिर को भव्य बनाया गया है। यहाँ पर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के प्रति क्षेत्र के लोगों की अटूट आस्था है। 4 धाम यात्रा के दौरान बाहर से आने वाले यात्री भी यहाँ पहुँचते हैं। केदार का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यहाँ पर सभी लोग, साधुओं के लोग जो है, जनता के द्वारा यहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है और अपने मनोरथ की कामना के लिए यहाँ पर किया जाता है। और ये प्राचीन मंदिर है, पांडवों द्वारा किया गया है और यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। हम लोग यहीं के स्थानीय निवासी हैं, वैसे हम घनसाली में रहते हैं और आज भगवान भोले शंकर की महाशिवरात्रि के इस पर्व पर, जो कि हमारे फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, और आज के ही दिन भगवान शंकर के का विवाह माता पार्वती जी से हुआ था। इसलिए हम सभी भक्त लोग इसको महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाते हैं और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। और इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं, या बेलेश्वर महादेव का है, जिसको प्रथम केदार के नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु आकर अपने मनोकामना यहाँ पर भगवान को बोलते हैं और भगवान उनकी पूर्ण करते हैं, और इसको हम महाशिवरात्रि के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ऐसा मैं घनसाली विधानसभा के पूर्णपट्टी से हूँ। मेरा ग्राम सौंप है। सभी भारतवासियों, उत्तराखंड वासियों, तमाम घनसाली विधानसभा के तमाम जनता को मैं शिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम बिलेश्वर महाधाम में आए हैं। यहाँ की एक औपचारिक है, यहाँ पे रात्रि कार्यक्रम होता है। यहाँ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। टिहरी जनपद के ही आरागाड़ घाटी स्थित देवलेश्वर महादेव में भक्तों की खूब भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर शिव महापुराण और श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव पार्वती का विवाह कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने क्षेत्रीय जनता की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिली है। इसी तरह के आयोजनों से हमारी संस्कृति जिंदा है। तो वहीं उन्होंने मंदिर प्रांगण के सुधारीकरण में सहयोग करने की बात कही है।
देखिए, आज महाशिवरात्रि का बहुत ही पुण्य पर्व भी है और मैं पूरी आरगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के माध्यम से ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। मेरी इच्छा भी थी कि मैं महाशिवरात्रि के दिन ही इस कार्यक्रम में जाऊँ। मैंने देखा बहुत उत्साह लोगों में, माताओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में बड़ी शांति और संयम के साथ इस त्योहार को, इस महायज्ञ में लोगों का शारिक होना बड़ा ही हर्ष का विषय है। निश्चित वहाँ पे स्टेज की थोड़ा दिक्कत थी। मेरे पास कमेटी वालों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने कुछ बात रखी, तो मैंने विद्यालय के लिए कहा कि जितना संभव हो पाएगा मैं निश्चित इस प्रांगण को ठीक कराने का विधायक निधि से ठीक कराऊंगा, ये मैंने आश्वासन दिया। मैं पुनः एक बार पूरी आरगढ़ की जनता को और पूरी विधानसभा की जनता को आज शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चलने वाला व्यक्ति भी हूँ। नेता बनने के बाद इंसान को राज धर्म का पालन करना चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ आगे की जनता को कि आपने तो मुझे छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया, आज आपका आशीर्वाद करने को मैं मर के भी नहीं दे सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा प्रयास होगा, पूज्य पाठ व्यास लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ होगा, तो कोशिश करूंगा आपके सामने जो जितना मेरी सामर्थ होगी, जितनी मेरी हैसियत होगी,